हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं यहाँ पे एक्सट्रीमली अर्जेंट रीडिंग लेकर आई हूँ। हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करने वाली है, बट हाँ, उन डीएफ के साथ भी मैच होगी जो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई है, अपनी ग्रोथ पर फोकस है और साथ में जिनकी अभी भी न्यू अवेकनिंग हुई है उनके साथ भी ये रीडिंग मैच होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर फील क्या हो रहा है आपको, और आपको इन एनर्जीज़ को कैसे लेट गो करना है, कैसे रिलीज़ करना है, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो सबसे पहले कल इवनिंग से ही ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी का अटैक हो रहा है, साइकिक अटैक हो रहा है, आपको रोना आ रहा है, कुछ बात नहीं है तो भी रोना आ रहा है और अग्रेशन फील हो रहा है और किसी को जज करना, ब्लेमिंग की एनर्जी है, अपने डीएम को ब्लेम कर रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा, वो मेरा ट्यून है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फील हो रही है। और साथ में ही ट्रिगर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और ट्रिगर कहाँ से मिल रहे हैं आपको? अगर कोई बहुत ज़्यादा अटैच है आपसे या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी से अटैच हो तो वहाँ से आपको ट्रिगर मिल रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जीज़ को पता होता है कि आपको आपका ट्रिगर पॉइंट कहाँ पे, तो वहाँ आपको ट्रिगर किया जा रहा है। तो आपको एक बात ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हमें ये जर्नी मिली है तो हमारा पर्पस क्या है, उस तक हमें पहुँचना है, ना कि हमें अब जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है अपने घर की वो तो हमें पूरा करना ही है, लेकिन हमें किसी से भी अटैच नहीं होना है। कि मतलब कोई चीज़ अगर हमें फील बहुत हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा उनसे अटैच हो, तो ये सब चीज़ नहीं करना है आपको। अगर डीएम से मतलब ट्रिगर मिल रहे हैं तो उसको भी आपको लेट गो करना है, रिएक्ट नहीं करना है। किसी से भी आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी सुना रहा है, आपको बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है फ़िलहाल अभी इस वक्त। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों जो हमारा 11-11 का पोर्टल गया है, हमने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो ये एनर्जीज़ का काम क्या होता है कि हमें पीछे खींचना, हमारी ग्रोथ ना हो पाए, हम अपनी मदर अर्थ की वाइब्रेशन को ना बढ़ा पाए, हमारा रीयूनियन ना हो पाए, तो वो एनर्जीज़ का काम ही यही होता है कि हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। इसीलिए ये सब कुछ हैवी फील होना, साइकिक अटैक हो रहा है कि हम उसी लूप में फंसे रहे, हम आगे ना बढ़ पाए, हम वही सेक्सुअल एनर्जी फील कर पा रहे हैं तो कहीं वो डीएम सोच रही हैं कि मेरे डीएम की एनर्जी है। तो ऐसा कुछ भी, हर चीज़ को आप डीएम से कनेक्ट मत करो। कभी ये आपकी भी एनर्जीज होती है, कभी ये निगेटिविटी का अटैक भी होता है। तो ये सारी एनर्जीज़ को आपको जानना बहुत ज़रूरी है और साथ में इसको लेट गो भी करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ तो सिर्फ अवेयर कराने के लिए ही बता रही हूँ, ना कि आप फिर से वही चीज़ सोचो कि मुझ पर ये अटैक हुआ है तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैंने अब फिर से वही चीज़, मैं पीछे चले गई हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ हो भी रही है तो आपको लेसन लर्न करवाने के लिए हो रही है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ अपने ऊपर काम करना अभी भी बचा है आपके ऊपर। तो यह चीज़ है। और बहुत ज़्यादा आपको ब्लैक बटरफ्लाई भी बहुत ज़्यादा आपको दिख रही होगी, अगर जो ये एनर्जीज़ को फील कर पा रहे होंगे, जिन पर भी साइकिक अटैक हो रहे हैं। तो फिर अब हम बात करते हैं कि इन एनर्जीज से डील कैसे किया जाए, इन एनर्जीज़ को लेट गो कैसे किया जाए। कभी आप सुने होंगे कि जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ का फ्लो बढ़ जाता है या फिर निगेटिविटी का अटैक होता है तो हमको बोला जाता है कि ग्राउंडिंग करो, आप नेचर में जाओ। तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है ग्राउंडिंग मेडिटेशन। कई लोगों ने किया भी होगा, बहुत पावरफुल है। 5 to 10 मिनट में ही आप सारी एनर्जीज़ को लेट गो कर पाते हो। आपको कुछ भी फील नहीं होता। अगर आपके बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, थका फील कर रहे हो, तो आप इन सारी एनर्जीज़ को लेट गो कर पाओगे आसानी से। तो आपको करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे ज़रूर करो। सबसे पहले आप एक शांत जगह पे बैठ जाना है आपको। कोशिश करिए कि अगर खुला आंगन हो या फिर छत पे हो तो अच्छा होगा, अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। और एक चेयर लीजिए, चेयर पे ऐसे बैठिए कि आपका पैर पूरे ज़मीन से टच होना चाहिए। और कुछ भी मतलब आपके पैर में और जो अर्थ है हमारी, उससे कुछ भी मतलब बिछा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए हमारा पैर और हमारी जो अर्थ है उससे। तो आपको शांत बैठना है और 5 to 10 टाइम आपको इनहेल एक्सेल करना है, एकदम शांत होके लंबी गहरी सांस लेना है, अंदर छोड़ना है फिर बाहर छोड़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद करना क्या है, आपको अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को आपको फील करना है और उसे हल्का हल्का छोड़ते जाना है। मतलब सर से लेके पाँव तक के एक एक पार्ट को आपको फील करते हुए उसको हल्का छोड़ते जाना है। फिर आपको फील करना है, विजुलाइज करना है कि यूनिवर्स से एक एनर्जी, वाइट कलर में आप विजुलाइज कर सकते हो, गोल्डन कलर में आप विजुलाइज कर सकते हो कि एक गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे चारों तरफ आ रही है, अब मेरे चारों तरफ पूरी फैल चुकी है।
फिर वही एनर्जी आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके बॉडी के एक एक पार्ट में समाते जा रही है। और कहीं पर भी आपके बॉडी में पेन है तो वहाँ के पेन को भी ख़त्म कर रही है। अब वहाँ के एनर्जी जो भी है उसको ले जाते हुए नीचे धीरे धीरे ले जाते हुए आपके पैरों से होते हुए आपके जो हमारी मदर अर्थ है उसमें समा जा रही है। और जो ये हमारा पैर होता है वहाँ से कुछ जड़ें निकली हुई है जो अर्थ से कनेक्ट है। उस जड़े से वो एनर्जी निकलते हुए पूरी मदर अर्थ में समा गई है। आपको ऐसा फील करना है कि पूरी जो भी आपके बॉडी की निगेटिव एनर्जी है पैरों से होते हुए अर्थ में समा गई। और जो यूनिवर्स की एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी, वो पूरे आपके बॉडी में फैल चुकी है। फिर आपको फील क्या करना है, विजुलाइज क्या करना है कि उसी जड़ से पॉजिटिव एनर्जी, अर्थ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे आपके पूरे बॉडी में फैल रही है। और जो यूनिवर्स की पॉजिटिव एनर्जी और जो अर्थ की एनर्जी है दोनों बैलेंस हो गए हैं आपकी बॉडी में। तो कहीं पर भी जो भी अगर आपके बॉडी में स्टिफनेस होगा, पेन होगा, आप लो फील करोगे तो वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सडन 5 मिनट नहीं लगेगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की फील होगी, आप एकदम रिलैक्स फील करोगे, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। फिर ये जब आप धीरे धीरे फील करो, मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ बट आपको ये सारी चीज़ें विजुअलाइजेशन बहुत स्लोली आपको करना है। फिर जब ये सारा प्रोसेस आप कर लोगे तो फिर धीरे धीरे आपको अपने फिंगर को मूवमेंट करना है और फिर अपने दोनों हाथों को रब करके अपने फेस पे लगा लेना है। फिर उसके बाद कुछ देर शांत वहीं बैठे रहना है आपको। फिर अपने जो आसपास की चीज़ें हैं, अगर आप छत पे बैठे हो, आंगन में बैठे हो तो आसपास स्काई में देखो, पेड़ पौधे हैं तो उनको देखो, अगर रूम में बैठे हो तो रूम में जो भी चीज़ें हैं उनको देखो, मतलब प्रेजेंट में आप रहो। फिर आप दोनों अपने हाथों को अच्छे से एक बार और रब करके अपने फेस पे लगा के फिर अपनी जगह से उठ जाओ। कुछ देर के लिए किसी से बात मत करो, अपने फ़ोन को भी मत छुओ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक बोल सकते हैं या पावरफुल टेक्निक है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर किसी को ये चीज़ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा निगेटिव फील कर रहे हो, तो इन सारी चीज़ों से आपको डील करना है। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन आपको ही करना है वो सारी चीज़ें। कोई आपके साथ आके नहीं करने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप अपनी जर्नी में ग्रोथ करो और ना कि आपकी जर्नी डिले हो, तो इन एनर्जीज़ को आपको लेट गो करना है। और बहुत ज़्यादा आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है और साथ में केयरफुल भी रहना है और अवेयरनेस में भी रहना है कि इन एनर्जीज़ को आपको इंटरटेन नहीं करना है। अगर कोई ट्रिगर कर रहा है तो आप ट्रिगर हो रहे हो, किसी को जवाब दे रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।